हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ्स और यहाँ पर हम चैप्टर नंबर जो आपका रैशनल नंबर है उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा सा रैशनल नंबर के बारे में जाना, क्या होते हैं रैशनल नंबर और कौन कौन से वो नंबर हैं जिनको हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वे नंबर जिनको आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर q आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। p और q आपके इंटीजर्स रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो आपका p है वो आपका न्यूमरेटर यानी कि अंश कहलाता है और q यानी कि डिनोमिनेटर ये आपका हर कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं 3/4, 4/7, -5/3। तो सारे नंबर आपके क्या हैं, p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं। ठीक है, इसके बाद हमने आपको क्या कहा कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो आप प्रीवियस क्लास में जो आप पढ़ चुके हैं, क्या आप इनको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने क्या कहा, जी हाँ, इन सभी नंबर को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई नंबर आपको दिया है तो उसके नीचे आप डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इनको भी आप रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद आपका होल नंबर आता है। तो सबसे पहली बात कि होल नंबर होते क्या हैं, वे नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं, इसको आप हिंदी में क्या लेते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं नेचुरल नंबर को। ठीक है, अब होल नंबर क्या होते हैं, यदि नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्याओं में आप 0 को भी इंक्लूड कर देते हैं तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर रैशनल नंबर को इस तरह से डिवाइड किया है कि आपके जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं वो तो आपके p अपॉन q की फॉर्म में होते ही हैं। ठीक है, तो यानी कि ये नंबर आपके रैशनल नंबर हैं। इंटीजर्स में क्या क्या आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आपके दो नंबर में, दो भागों में विभाजित हो जाता है, दो पार्ट्स में यहाँ पर वो डिवाइड हो जाता है, एक होल नंबर और दूसरा नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, होल नंबर में आपका 0 से लेके जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सारे आते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स में आपके जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो सारे आपके क्या आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके बाद आपका देखिए, होल नंबर भी आपका 2 नंबर है। मैं कहा था कि होल नंबर भी आपका 0 अलग कर दें तो 0 को अगर आप सेपरेट करते हैं तो आगे आपके पास क्या बचता है, नेचुरल नंबर बचता है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर को भी आप कई नंबर में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप ऑड नंबर पढ़ते हैं, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है ऑड नंबर यानी कि आपकी विषम संख्याएं। ठीक है, इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं, प्राइम नंबर वो अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं। तो ये सब आपके क्या हैं, नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ये तो इस तरह से आपको अपना माइंड सेट भी बनाना है कि हम क्या पढ़ के आ चुके हैं और आगे हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे और वहां पे रियल नंबर होगा। रियल नंबर में आपके सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, और रियल नंबर की कैटेगरी में आपके रैशनल नंबर आते हैं, रैशनल के बाद इरेशनल। तो अभी तो हमारे पास यही सिलेबस है, हम इसी को पढ़ेंगे, वो हम आगे कि जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हम इतना हम अभी तक क्लास 1 से लेके और क्लास 7 तक हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर, यानी कि अभी तक हमने ऑड नंबर पढ़ा, छोटी क्लासेस में 1 2 3 4 यहाँ तक आपने क्या पढ़ा है, ऑड, इवन, प्राइम, इन नंबर्स को आपने पढ़ा। ठीक है, क्लास 6 में आपने इंटीजर्स पढ़ा और फ्रैक्शन भी आप पढ़ चुके हैं वहां पर। ठीक है, और अभी हम पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर। ठीक है, अब इन रैशनल नंबर के बारे में हम जानेंगे आगे और कुछ क्या क्या रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो एक और यहाँ पर टॉपिक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो डेसिमल नंबर होते हैं उनको भी आप क्या कर सकते हैं। देखिए, डेसिमल उनको भी आप किसमें, आप उनको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आप उनको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ लिया है। अब देखिए, एक और टॉपिक है यहाँ पर नेक्स्ट। तो अब आपके पास है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। तो बेसिकली दो टाइप्स के आपके रैशनल नंबर होंगे, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा और एक आपका नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो देखिए, पॉजिटिव सब पढ़ेंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो यहाँ पर कोई डेफिनेशन हम नहीं लिखाएंगे क्योंकि रिवीजन चल रहा है, तो ये बस आपको यहाँ पर समझना है पॉजिटिव रैशनल नंबर।
तो पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। यदि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे, ये आपका पॉजिटिव नंबर होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, आपका जो न्यूमरेटर है वो भी आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका पॉजिटिव हो। तो हम क्या कहेंगे, ये आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है। जैसे 4/3, यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर क्या है, 4 है और ये पॉजिटिव नंबर है, और डिनोमिनेटर क्या है, 3, और ये आपका नेगेटिव नंबर है, ये आपका पॉजिटिव नंबर है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, यानी कि ये आपका पॉजिटिव नंबर है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं, 5/7, कितने भी नंबर आप लिख लीजिए अपने मन से, ठीक है, 9/11, 2/3, ये सारे आपके क्या हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरा है यहाँ पर नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर, तो अब नेगेटिव रैशनल नंबर में क्या कहा गया है कि यदि आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो इसको एग्जाम्पल से आप लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए कभी भी आपका जब न्यूमरेटर है वो आपका नेगेटिव हो, वो आपका नेगेटिव हो, ठीक है, और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर आपका नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर आपका क्या हो, ये आपका पॉजिटिव हो, ठीक है। तो ऐसे नंबर को आप क्या कहेंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर। जैसे यहाँ पर अगर आपका ये आपका नेगेटिव, जैसे कि -4 है और ये आपका +3 है, तो यानी कि नंबर क्या बना आपके पास, -4/3, ठीक है। तो ऐसे नंबर को आप क्या कहेंगे, ये आपका नेगेटिव रैशनल नंबर है। कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके पास न्यूमरेटर में क्या हो, पॉजिटिव हो, न्यूमरेटर में पॉजिटिव हो, यानी कि यहाँ पर आप क्या लिखें, 4/3, ऐसा हो सकता है, और नीचे आपका नेगेटिव नंबर हो। तो इस नेगेटिव साइन को आप क्या करेंगे, ये हमेशा ऊपर चला जाए, ठीक है, ऐसा हम कभी भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। यानी कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक -1 नेगेटिव से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर वो एक रैशनल नंबर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो ये नंबर आपका नेगेटिव का हो जाएगा, और एक नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, यानी अगेन नंबर आपका न्यूमरेटर ही जीरो माइनस का आएगा, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान देना है कि अगर आपका क्या हो, नीचे आपके पास क्या हो, नेगेटिव हो, ठीक है, या फिर नंबर आपको सिंपल सा ऐसा भी दिया जाए, ठीक है, जब आपको नंबर सीधा सा ऐसा भी दिया जाए, -4 प्लस, जैसे यहाँ पर आपका क्या है, 4/-3, तो ये अगर आपको नंबर गिवन है तो इसको आप क्या कहेंगे, ये आपका नेगेटिव रैशनल नंबर है। लेकिन जब आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद ये नेगेटिव साइन आपका ऊपर ही जाए, ठीक है। यानी कि या एक केस आपका ये होगा, दूसरा केस क्या हो सकता है आपका, न्यूमरेटर आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव का, और डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव का, यानी कि 9/-11, ये भी आपका नेगेटिव रैशनल नंबर होगा, ठीक है। बट जब आप सॉल्व करते हैं तो इस नेगेटिव साइन को आप हमेशा ऊपर रखते हैं, ठीक है। लेकिन जब नंबर आपको इस तरह का गिवन हो तो इसमें आपको देखना है कि नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो ये आपका क्या होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट
रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, तो जैसे कि आपने फ्रैक्शन में भी पढ़ा था, ठीक है, फ्रैक्शन में आपने क्या पढ़ा, आपने वहां पर इक्विवेलेंट की बात की है, तो सेम यहाँ पर भी वही चीज है। लेट्स सपोज आपके पास कोई रैशनल नंबर है 2/3, ये कोई आपके पास रैशनल नंबर है। अब इस नंबर का आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए जैसे हम फ्रैक्शन में करते हैं वही काम यहाँ पर भी होगा। सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 2/3 इसका इक्विवेलेंट हमें निकालना है, तो 2 2 4 अपॉन में 3 2 6। तो यहाँ पर 2/3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होगा, 4/6। ठीक है, इसी प्रकार से आप किसी भी नंबर से, बट नंबर आपके पास सेम होना चाहिए। एक तो इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ये हो गया, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आ जाएगा, 6 2 12 अपॉन 18। तो ये 2/3 का ही इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे ही आप किसी नेगेटिव नंबर से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको नेगेटिव नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे -2/3 ये तो आपके पास नंबर है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो नीचे भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे -3 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, -6 माइनस का 6 आ जाएगा अपॉन में 3 माइनस का 9। तो यहाँ से आप जानते हैं, हमने वहां पर इंटीजर में पढ़ा था, जब दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस साइन होते हैं तो दोनों कट जाते हैं। आगे इसका क्या आ जाएगा, या इसको आप -6/9 भी लिख सकते हैं इसका। ये क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। ठीक है, इसके अलावा ये तो पहली शर्त है। ठीक है, इसके अलावा यदि आपके पास 12/18 है, ठीक है, आपको 2/3 नहीं दिया है, आपको 12/18 लिखा है। ठीक है, और ऑप्शन में यहाँ पर बहुत सारे आपको क्वेश्चन दे कि ये इक्विवेलेंट है किसके, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको दे दिया 4/6, सेकेंड ऑप्शन आपको दे दिया 3/5, थर्ड ऑप्शन आपको दे दिया 2/3, और फोर्थ ऑप्शन, इस तरह से आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पर दे दिया 1/3। अब आपको इस 12/18 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, इस 12/18 का आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है। अब आप क्या करोगे कि हमने तो बस यही सीखा है, हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से, नहीं, हम डिवाइड भी कर सकते हैं किसी कॉमन फैक्टर से। कौन से कॉमन फैक्टर से, जो 12 और 18 का कॉमन फैक्टर हो उससे आप डिवाइड करते, यानी कि आप सेम नंबर से यहाँ डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट निकाला जाता है। अब आप क्या समझे, जैसे 12/18, अब इसमें मल्टीप्लाई तो हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन में आपको वो आंसर मिलेगा ही नहीं। 12 अगर 2 से भी आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर आपको 24 मिलेगा और नीचे 36 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन में आपको एक भी आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, ऊपर भी और नीचे। और डिवाइड हम कब करते हैं, जब दोनों का वो कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस नंबर से हम इसको सेम, जो इसका क्या है इसका कॉमन फैक्टर। तो देखिए, इसको आप पहले किससे कर सकते हैं, इसको आप, क्या मैं इसको 6 से डिवाइड कर सकती हूँ, 6 की टेबल में 12 भी आता है, 6 की टेबल में 18 भी आता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सेम नंबर से इसको डिवाइड कर दिया। सेम नंबर से डिवाइड करके आपको क्या मिला, 6 2 और 6 3, यानी कि यहाँ पर आपका जो ऑप्शन थर्ड है ये आपका करेक्ट होगा। तो इससे हमने क्या सीखा कि आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर में आप क्या कर सकते हैं, सेम नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके, क्या 12/18 का एक ही ये
इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है? नहीं, इसके बहुत सारे रैशनल नंबर, यहाँ पर हमें ऑप्शन में देखना था तो हमने 6 से किया। इसके और भी रैशनल नंबर, इसके और भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो सकते हैं, उनको हम निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ पर पर्पज क्या है, हमने क्या सीखा कि सेम नंबर से जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल रहा है। दैट मीन्स कि आप क्या 12/18 का एक ही रैशनल नंबर होगा इक्विवेलेंट ना, इसका और भी, इसके आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए, आप 2 से भी डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 9। तो 12/18 का एक दूसरा ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, ये पहला है, ये दूसरा है। क्या आप इसको और किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? तो देखते हैं 12 डिवाइडेड बाई, अब देखिए, अब देखना पड़ेगा हमें। तो 12 आपका 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ करते हैं डिवाइड करते हैं। तो देखिए इसको डिवाइड कीजिए, तो 4 3 जे 12 और 6 3 जे 18। तो अब हमने यहाँ पर 12 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल लिए हैं। 12 का पहला इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या है 2/3, दूसरा क्या है 6/9 और तीसरा क्या है 4/6। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दिया था तो इसलिए हमने 6 से किया, यही आंसर हमें मिला यहाँ पर। बट इसके और भी क्या होंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो यहाँ से हमने क्या सीख लिया कि किसी भी रैशनल नंबर को हम जब सेम नंबर से डिवाइड करते हैं और सेम नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलता है। तो क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाएगा, फाइंड 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 3/5। फाइंड 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 3/5। हमें इसके 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो आपके पास नंबर क्या है 3/5। ठीक है, 3/5 का आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप 2 से कीजिए इसको मल्टीप्लाई, पहले 5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो पहला इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आपको क्या मिलेगा 3 2 6/10। तो ये इसका क्या है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। ठीक है, इसी प्रकार 3/5 को आप 3 से कीजिए, चाहे किसी भी नंबर से कीजिए, आप 3 से कीजिए तो क्या हो जाएगा 3 3 जे 9/15। ये भी इसका दूसरा रैशनल नंबर मिल गया है इक्विवेलेंट। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार से 3/5 और 3 की मल्टीप्लाई आप 4 से कर सकते हैं, और यहाँ पर भी क्योंकि 4 से किया है तो नीचे सेम नंबर से होते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी आप 4 3 जे 12 और 5 4 जे 20। तो 12/20 भी इसका क्या है एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। इसके अलावा देखिए 1 2 3 हमने निकाल दिए हैं 3/5 अगेन, तो इसका हमें एक फिर से क्या निकालना है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 15/25 ये नेक्स्ट नंबर है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इसको सीक्वेंस से ही इसको मल्टीप्लाई करें, ऐसा जरूरी नहीं है, आप सीधे 8 से कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि ये छोटे नंबर हैं तो मल्टीप्लाई करके आपको इजीली इसके ज्यादा आपको टेबल भी नहीं पढ़नी पड़ेगी, तो इसलिए हम छोटे छोटे नंबर्स को लेके इनके, क्योंकि हमें 5 ही इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने पड़ रहे हैं। आप चाहें तो 3/5 को आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी ये भी आपको क्या देगा, क्योंकि हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो ये भी हमें क्या देगा, ये भी हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ही देगा। ठीक है, तो आपके पास क्या मिलेगा 30/50, ये भी इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। ठीक है, तो छोटा नंबर था तो हमने मल्टीप्लाई किया। अब बड़ा नंबर होता, अगर आपके पास लेट सपोज आपके पास कोई बड़ा नंबर होता तो वहां पर आप मल्टीप्लाई ना करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करना वहां पर आपको थोड़ा सा टफ पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत सारी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना।
तो उस केस में हम क्या करते हैं, वहां हम डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए जैसे इसके क्या क्या आगे हैं, इसके आंसर क्या क्या आगे हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या क्या आपको मिले हैं, 5 निकालने थे। पहला रैशनल नंबर क्या मिला आपको, 6/10, 9/15, 12/20, 15/25, ठीक है, 30/50। ये सब आपके क्या हैं, ये इसके रैशनल नंबर हैं 5। ठीक है, अब आप यहां से इधर से आप उठाइए 30/50। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर, ठीक है, इस नंबर को नहीं लेते हैं, एक दूसरा नंबर यहाँ पर है, इसके भी हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, दूसरा नंबर जैसे आपके पास है 40/80, 40/80, इसके 5 रैशनल नंबर आपको यहाँ पर निकालने हैं। 40/80 के 5 रैशनल नंबर आपको निकालने। तो देखिए आप यहाँ पर मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, आपको 2 से करेंगे। देखिए ये तो 0 वाला नंबर है, यहाँ पर तो आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इजी पड़ेगा, क्योंकि आपको 4 और 8 से ही इसको मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल कर सकते हैं उसको भी, लेकिन अगर आपके पास 75/36 इस तरह का कोई नंबर होता है तो फिर आपको मल्टीप्लाई ज्यादा करना पड़ता है। तो ऐसे केस में आप क्या कीजिए, क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन है इक्विवेलेंट निकालने के लिए, एक तो हम डिवाइड कर सकते हैं और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई के अलावा हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 40/80। अब हम देख पा रहे डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज्यादा काम आता है, जो आपने क्लास 6 में पढ़ा है। तो डिविजिबिलिटी रूल आपको आए तो आप चुटकियों में इसको क्या कर सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ये 2 से डिवाइड होगा और यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया है, आपको सिर्फ इसके 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने हैं। तो आप डिविजिबिलिटी रूल को लगाएंगे, 0 दोनों के लास्ट में है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यदि आप किसी नंबर के लास्ट डिजिट क्या है, 0 है या कोई इवन नंबर है, यदि लास्ट डिजिट 0 है या कोई इवन नंबर है तो वो नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम इसको 2 से ही डिवाइड कर देंगे दोनों नंबर, और जब सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो इसका इक्विवेलेंट ही होगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 20/40। अगेन 0 0 है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ये तो आपका हो गया है, ठीक है, 2 से कर दिया है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, 40/80, ये और किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, क्या ये 4 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल ये 4 से डिवाइड हो सकता है, इसको आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करके आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 10/20, 10/20, 10/20। ठीक है, इसको आप 8 से डिवाइड कर सकते हैं फिर से, 40/80 को आप 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/10। ठीक है, अब आप इसको 10 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको सोचना पड़ेगा। 10 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4/8। तो एक और नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 4/8। ठीक है, इसके अलावा आप इसको 20 से डिवाइड कर सकते हैं। जब आप इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 22J और 24J यानी कि 2/4 आपके पास यहाँ पर इक्विवेलेंट इसका रैशनल नंबर मिलेगा। तो हमने यहाँ पर 5 रैशनल नंबर निकाल लिए हैं। पहला नंबर है 20/40, दूसरा नंबर है 10/20, तीसरा है 5/10 और इसके बाद हमने यहाँ पर इसको किससे किया था, 10 से किया था। ठीक है, आप इसको कर लेंगे तो 4/8 मिला है और 2/4 मिला है। ठीक है, तो ये हमें रैशनल नंबर मिले, इसको कॉपी कर लेंगे। इसके अलावा आपके पास कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। ठीक है, आपके पास कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 2/3 और इसके आपको क्या निकालना हो, इसके आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है। तो सेम जैसे हमने उसमें किया, यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, -2/3 मल्टीप्लाई बाय, आप यहाँ पर किसी भी नंबर से कीजिए, 2 से कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2
तो कितना आ जाएगा -4/6। तो ये इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। इसी प्रकार से -2/3 इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -10/15। तो ये भी इसका क्या है, एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। इसके अलावा -2/3 मल्टीप्लाई बाय, आप इसको 7 से कीजिए सेम नंबर से, तो कितना आ जाएगा 7 2 जा -14 अपॉन में 7 3 जा 21। तो ये भी इसका एक रैशनल नंबर। इसके अलावा आप किसी नेगेटिव नंबर से भी इसको क्या कर सकते हैं, -2/3 मल्टीप्लाई बाय -3 से, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो क्या आपको मिलेगा, माइनस माइनस का तो ऊपर प्लस हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा -6 प्लस का होगा और माइनस में 9 का। तो ये इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई आपके पास नेगेटिव नंबर भी है तो उसका भी आप क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, which of these are नेगेटिव रैशनल नंबर। आपको इनमें से नेगेटिव रैशनल नंबर को निकालना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखे हैं -2/3, दूसरा है 5/7, तीसरा दे रखा है 3/-5, चौथा है 0, पांचवा है आपके पास 6/11 और -2/9। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें ये बताना है कि इनमें से आपके जो नेगेटिव रैशनल नंबर हैं, यानी कि ऋणात्मक आपकी जो परिमेय संख्याएं हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए इसका न्यूमरेटर जो है नेगेटिव है, यानी कि पहला आपका ये क्या है, -2/3 आपका क्या है, ये आपका नेगेटिव रैशनल नंबर है, ये आपका नेगेटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, ओके। 5/7 देखिए दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है। इसके अलावा ये आपका क्या है, देखिए नीचे डिनोमिनेटर में आपका नेगेटिव साइन है, तो दूसरा आपका यहाँ पर 3/-5 थर्ड वाला, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका नेगेटिव रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। इसके अलावा 0 आपका पॉजिटिव है। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव है। और इसको देखिए कुछ बच्चे इसको भी क्या लिख लेंगे कि ये भी आपका नेगेटिव रैशनल नंबर है ना, ये आपका नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर दोनों में नेगेटिव साइन होता है तो ये आपस में कट जाते हैं। ये हमने कहाँ पर पढ़ा था, ये हमने इंटीजर्स में भी पढ़ा था कि जब आपके पास दो साइन नेगेटिव के होते हैं ऊपर और नीचे, बेसिकली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा 2/9, यानी कि जब दो नेगेटिव नंबर आपके पास ऊपर नीचे यानी कि हर और अंश न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में होते हैं तो आप क्या कहेंगे, ये आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है। उस केस में वो आपका नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर पढ़ा। इसके अलावा हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किन नंबर्स को आप क्या किस प्रोसेस से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने नेगेटिव और पॉजिटिव रैशनल नंबर के बारे में जाना
यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के बारे में जाना, और इसके अलावा हमने इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य परिमेय संख्याओं के बारे में जाना। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।